किस प्रकार निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग दिया और यति रहे, जति रहे, यानी अपने धर्म कर्म के सूचे रहे, ब्रह्मचारी पद पर रहे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे शुभ कर्म संस्कार आप जी ने असंख्य जन्म पा लिए, ऐसे ऐसे भी, लेकिन ये मुक्ति मार्ग नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद इतने शुभ कर्म करते करते आपके फिर शुभ संस्कार घने हो जाते हैं। उनके संयोग से फिर जाके भगवान दया करते हैं, किसी जन्म में आपको परमात्मा स्वयं आकर के किसी साधु संत रूप में दीक्षित कर जाते हैं, यथार्थ भक्ति प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो आत्मा उस भक्ति बीज के कारण परमात्मा की भूल उसका पड़ती नहीं, चाहे वो 184 योनियों में से भटक कर भी आया हो। ठीक है, मनुष्य जीवन सीधा जो मनुष्य जीवन मिलेगा उस जीवन में जल्दी से उसके असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक सत्संग सुनने से उसको अवश्य वह बात स्वीकार्य होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जी आज के नहीं हो, भगवान के साथ आपने असंख्य जन्मों से आपके पीछे परमात्मा लगे हुए हैं और आप बालक हो, आप भूल जाते हो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते हैं। दुख में तो हम परमात्मा को स्वाभाविक याद करते हैं और सुख होते ही हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब क्या बताते हैं कि जब सुख में तो परमात्मा को याद किया नहीं और दुख हुए जो परमात्मा परमात्मा करते फिरे, और यदि आप जी सुख में ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते तो ये कष्ट नहीं होते। अब यहां समस्या आती है कि प्रत्येक भक्त यहां सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आया है, ये भक्ति कर रहा था, कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई संत गुरु से या अपनी परंपरागत साधना को अवश्य कर रहे थे। तो इनके मन में ये आएगा कि हम तो भक्ति कर ही रहे थे फिर भी दुखी हुए। तो उसके लिए सूक्ष्म वेद में बताया है, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयति नोतापम। तुम कौन भगवानों की भक्ति कर रहे थे? उन भगवानों की, उन रामों की भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रारब्ध के कर्म तो दूर रहे समाप्त होने, आपके 3 ताप भी नहीं नष्ट हो सकते। 3 ताप के अंतर्गत जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है या किसी पर तांत्रिक विद्या छोड़ देता है या किसी पर कोई भूत प्रेत की बाधा है, साया है प्रेत का, और इस प्रकार के जो कष्ट हैं ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम आप जी सोचोगे कि हम भक्ति तो कर ही रहे थे और उसके बाद भी आप दुखी हुए। उसका कारण क्या था कि पहले तो आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले को भी कुछ राहत मिले, तो आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे थे जो ना आपको सुख दे सकते ना दुख दे सकते, अर्थात आपके संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो 3 ताप को भी नहीं समाप्त कर सकते। उदाहरण के लिए अब जैसे कि परमात्मा की 2 साखी दास ने बोली, पहले इनको स्पष्ट करता हूं।
कि दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमरण करें दुख काहे को होई। तो ये सुमरण किसका करना है, कैसे करना है, वो परमात्मा की वाणी बता रही है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना उसके परम संत से लेकर और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले को यदि वो सुख में सुमरण कर रहा है तो दुख नहीं हो सकता। और ये भक्ति ना करते तो फिर क्या कहते हैं, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। जिन्होंने सुख में ये सत साधना नहीं की और फिर दुख में उसको याद करते हो तो उसकी फरियाद, उसकी अर्जी लगेगी नहीं। उसकी अर्जी कैसे लगेगी, फिर उसके लिए परमात्मा का एक नुमाइंदा चाहिएगा। परमात्मा का भेजा हुआ संत जो उनका कृपा पात्र होता है, उसके माध्यम से फिर आपकी सुनाई होगी। और वो ये गारंटी लेता है कि आगे ये आपके मालिक सदा भक्ति करेगा, आपके चरणों में रहेगा। तो तब आपकी सुनाई शुरू होती है सच्चे दरबार में। तो ये दास आपका बीच में एक मीडिएटर है, माध्यम है, मीडिया है परमात्मा और आत्मा के बीच में। तो आज जो दुखी सुख में भक्ति करते थे, अब जैसे आप जी पहले भक्ति भी कर रहे थे किसी ना किसी इष्ट देव की, फिर भी संकटों ने घेर लिया, उसके बाद आप फिर किसी के माध्यम से सुन सुनाकर यहां पर आए हो, तो अब आपकी अर्जी इस दास के माध्यम से भगवान के लगेगी। और दास आपको बहुत ज्ञान देगा पहले नाम देने से पहले, क्योंकि प्रथम मंत्र आपको जो दिया जाता है, इसको हम वैसे तो सारा ज्ञान समझा कर ही देते हैं, मर्यादा भी बताते हैं। प्रथम मंत्र प्राप्त प्राणी यदि कोई गलती भी कर देता है उसका अक्षमा योग्य है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अभी ज्ञान से परिपक्व नहीं है, बालक है। फिर भी उसको समझाते हैं, बार बार उसको री उपदेश करते हैं कि कनेक्शन काट देना स्वभाव एक समझदारी नहीं है। जैसे बिजली की आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो बिजली का कनेक्शन लेने के बाद यदि आपके इंस्ट्रूमेंट सही होंगे तो वो पंखे की सब कुछ चलने शुरू हो जाएंगे। तो बिजली का कनेक्शन यहां से आपको दिया जाता सुप्रीम पावर का, और यहां से कनेक्शन लेते ही आपके घर पे बिजली आपसे पहले पहुंच जाती है, यानी परमात्मा। और यदि आप मर्यादा भंग कर देते हो तो आपका कनेक्शन कट जाता है, और कनेक्शन कटने के बाद फिर आपको लाभ बंद हो जाते हैं पावर के, ना पंखा चले ना कूलर चले, और फिर आपको पुनः कहा जाता है कि आपने नाम खंडित किया है, आपका कनेक्शन कटा है, पुनः से फिर से इसको सुचारू कराओ। तो आपका नाम उपदेश फिर शुद्ध किया जाता है, उसके बाद फिर आपको सर्वलाभ प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेकंड मंत्र सतनाम देते हैं, आपको अच्छी तरह इस रंग में रंग के और ज्ञान से परिपक्व